नमस्कार, सूत्र समाचार में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंकित। रीवा जिले में उद्योगों को बढ़ावा देने एवं निवेशकों को आकर्षित करने के लिए घुमा काटरा के बाद पटेहरा में उद्योग स्थापित करने 26 हेक्टेयर भूमि का आवंटन किया गया है, जिसमें यूपी, दिल्ली एवं अन्य राज्यों के निवेशकों ने अपने उद्योग स्थापित करने की सहमति जताई है, जिसको लेकर जल्दी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इस मामले में जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक यूवी तिवारी ने सूत्र समाचार से खास बातचीत के दौरान कही यह बातें। अब आपके शहर रीवा में पुष्पांजलि ग्रीन्स मैरिज गार्डन की हुई शुरुआत। शादी, बर्थडे पार्टी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए सर्व सुविधाओं के साथ आप सभी के लिए सस्ता एवं उचित दाम पर उपलब्ध है। 2 एकड़ से अधिक एरिया में बने मैरिज गार्डन में सीसीटीवी कैमरे एवं बेहतरीन पार्किंग व्यवस्था के साथ में 6 कमरे, अटैच लेट बाथरूम, उत्तम हॉल की व्यवस्था, इतना ही 4500 वर्ग फीट में निर्मित मैरिज हॉल सभी व्यवस्थाओं के साथ उपलब्ध है। पुष्पांजलि ग्रीन्स मैरिज गार्डन बदराव स्थित शिल्पी ग्रीन्स के बगल में गुड़ रोड, रीवा। निवेशकों को लुभाने के लिए लगातार औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है। खासतौर पर कटरा और पटेहरा में हाल ही में अभी जमीन का आवंटन किया गया है। उसको लेकर हम चर्चा करते हैं। जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक हैं हमारे साथ यूवी तिवारी जी। कैसे विस्तार होगा और कहां से निवेशकों को लाया जाएगा उद्योग स्थापित करने के लिए? सर, हम लोगों ने रीवा में औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए 2 उत्तर प्रदेश के 2 शहरों में संगोष्ठी किया था। एक तो वाराणसी में और दूसरा प्रयागराज में। जो हम लोगों के सामने वहाँ पे समस्याएं आई दोनों जगहों में उत्तर प्रदेश में कि वहाँ ज़मीन का अभाव है और ज़मीन है ही नहीं है। लगभग इंडस्ट्री के लिए ज़मीन की बहुत किल्लत है। जब हम लोगों ने चर्चा किया तो उन लोगों की डिमांड थी कि मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में यदि हमको ज़मीन मिल जाए तो हम वहाँ पे निश्चित रूप से हम भर नहीं और तमाम उद्योगपतियों को वहाँ निवेश करने के लिए लाएंगे। इसी क्रम में हमने एक घुमा कटरा की 25 हेक्टेयर की ज़मीन लिया है, जिसमें सभी औपचारिकताएं पूर्ण हो गई हैं और उसमें गवर्नमेंट ने सेंक्शन भी कर दिया है और उसका भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा अभी अक्टूबर में किया गया है, जिसमें इस महीने के अंत तक में टेंडर होना बकाया है। जैसे ही टेंडर और काम शुरू हो जाएगा उसको ज़मीन हम लोग बांटना देना शुरू कर देंगे, अलॉट करना शुरू कर देंगे और हमें संभावना है कि उसमें जैसे ही काम शुरू होगा ज़मीन अलॉटमेंट का, यूपी और मध्य प्रदेश के बहुत सारे लोग हैं जो कि प्रतीक्षारत हैं और शीघ्र ही वहाँ पे औद्योगिकरण की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से हमने वाराणसी के लोगों के लिए, खासकर मिर्ज़ापुर और वाराणसी के लोगों के लिए हमने पटेहरा में भी 9 दिसंबर को कलेक्टर साहब ने हमें ज़मीन दिया है, जिसमें हमने एनओसी के लिए सभी विभागों को लिख दिया है और डिमार्केशन तथा उसके नक्शा खसरा के लिए भी कलेक्टर साहब ने संबंधित एसडीएम तहसीलदार को बोल दिया है, जो कि बहुत ही जल्दी इस पर भी हम कार्रवाई करके और इसका एस्टीमेट बना के नक्शा पास कराकर इसमें भी कार्रवाई चालू कर देंगे। कटरा में यूपी के अलावा भी अन्य राज्यों के निवेशकों ने क्या सहमत जताई है उद्योग स्थापित करने के लिए? इसमें यूपी के अलावा भी कुछ लोग, दिल्ली के 1-2 लोग आए थे, वो लोग भी चाहेंगे, क्योंकि इलाहाबाद नज़दीक है। रीवा और इलाहाबाद के बीचों बीच ये ज़मीन है, तो चाहे आप प्रयागराज से आइए वहाँ पे, चाहे रीवा जाइए, ठीक बराबर समय लगता है। 65 किलोमीटर यहाँ से भी है और 65 किलोमीटर प्रयागराज से भी है। तो लोग जो कोई आना चाहेगा तो बड़े आसानी से 1 घंटे के अंदर वहाँ पहुँच जाता है, तो बाहर के लोग भी वहाँ पर आएंगे। किस तरह के उद्योग स्थापित किए जाएंगे? निवेशकों का क्या कहना है कि किस तरह से उद्योगों का वहाँ पे जो अभी हमें जिन लोगों ने प्रयास किया है और जिन लोगों ने संपर्क किया है, तो उसमें ज़्यादातर फूड प्रोसेसिंग के लोग हैं और कुछ मिनरल बेस्ड है। जैसे सोडियम सिलिकेट की मॉडर्न यूनिट वहाँ पे एक आने के लिए प्रयासरत हैं, जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं वो, और एक टफन ग्लास के लिए भी इलाहाबाद के ही हैं और उद्योगपति जो कि वहाँ टफन ग्लास की यूनिट भी लगाना चाह रहे हैं, क्योंकि अपने शंकरगढ़ में सिलिका सैंड बहुत अच्छी क्वालिटी का और पर्याप्त है, उस क्षेत्र में भी लोग काम कर रहे हैं। और कुछ यूनिट डिमांड बेस्ड हैं जो कि यहाँ की आवश्यकता है उसकी वहाँ पे लगाई जाए। ये थे यूवी तिवारी जी, जिनका साफ कहना है कि यूपी एवं दिल्ली सहित अन्य राज्यों के निवेशक भी उद्योग स्थापित करेंगे।